अब मैं आपको मिलाता हूं हमारे होनहारों से। फटाफट करके एक एक आ जाओ जल्दी से, फटाफट। पहले बिजनौर वाले आ जाओ जल्दी से फटाफट। आप मिलेंगे यूपी के एक होनहार से, आजा बेटा। और बहुत जल्दी एक ऐसा समय, आपने इसको इधर आ जाओ, आपने इसको कुछ टाइम पहले भी देखा होगा, ये जब वो बोल रहा था इंट्रोडक्शन बोला था आपने, इस बच्चे ने इंट्रोडक्शन बोला था आपके सामने, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि इनकी जो कामयाबी है ना वो रिजल्ट देगी सभी को, और एक ऐसा जवाब मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने इनके ऊपर उंगलियां उठाई थी। आज ये सक्सेसफुल लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, कभी भी जिंदगी में किसी के ऊपर उंगलियां मत उठाइए, क्योंकि किसकी सक्सेस कहां चली जाए किसी को रोक नहीं सकते, किसी को जान नहीं सकते। इनकी मेहनत ये जानते थे या मैं जानता, किसी पे उंगलियां नहीं उठानी भाई। और ये ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊं ये कैसे बारूद है। जब ये गए ना वहां पे, बारूद फटता है ना, इसकी कहानी, इसकी जवानी सुननी है तुमने, ये खुद ही बता देगा कि वहां जाके क्या खतरनाक काम हुआ, कैसा बारूद इनके अंदर भरा गया था, कैसे ये जीडी में बोले, और कितनी सेकंड इसको केवल अलाउ किया गया था, क्योंकि उसको समझ गया था वो इंस्ट्रक्टर कि ये तो बारूद भर के आए हुए हैं। ये खुद ही बता देगा कहां से है, क्या नाम है। और दो तीन बातें जीडी को लेकर, ये क्योंकि सारे बच्चे हैं, तीन ही लोग हैं इस समय, मैंने अभी तीन ही बुलाए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, बाकी तो मिलने का समय आपको भर के मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट एक बार जल्दी से सारे बच्चे कॉन्ग्रेचुलेट कर, और नाम कहां से क्या है आपको बच्चा खुद बताएगा। जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम उदय सिंह है और मैं अमरोहा उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश मैं बेंगलोर गया था, मेरा 12 को जीडी था। तो जब हम जीडी में गए तो जीडी स्टार्ट हुआ, 15 कैंडिडेट्स थे जो जैसे नॉर्मल रूटीन होता है उनका, तो वैसे उन्हें बुलाया गया। हम गए वहाँ, हम सबको बैठाया गया 15 को सी टाइप में। उसके बाद उन्होंने एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन लेना स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने शुरू में इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि सब अपना इंट्रोडक्शन रट के आया, हमें पता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको 1 मिनट दूंगा, आपको इंट्रोडक्शन देना है और लेक्चरेट करना है। लेक्चरेट का मेरा टॉपिक जो था वो ऑनलाइन शॉपिंग था। तो मेरा 5th नंबर था। मुझसे पहले 4 ने इंट्रोडक्शन दे दिया था अपना। तो जैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन आया तो जो पहले दे रहे थे मुझसे, किसी की आवाज, सबकी आवाज लो थी, किसी की आवाज कभी इंस्ट्रक्टर तक नहीं पहुंच रही थी, कोई टेंशन में थे कुछ भी। पर हम तो यहाँ तैयारी करके गए थे, हम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे यहाँ से। तो जैसे मैंने बोला तो सर ने अपने आप ही रोक दिया, मुझे एकदम नेक्स्ट कह दिया। जैसे मैंने लेक्चरेट करना स्टार्ट किया, मैंने 30 सेकंड किया होगा मुश्किल से। उसके बाद उन्होंने कहा कि जीडी स्टार्ट करनी है अब, तो सबको बता दिया। अब मैंने इनिशिएट करना स्टार्ट किया जीडी, तो 10 सेकंड में मुझे रोक के कह दिया कि तुम नहीं बोलोगे फुल जीडी बिल्कुल भी। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो उसके बाद सब बोलते रहे, सबको एक एक करके चांस देते रहे, और मुझे एक भी चांस नहीं दिया और कहा जाओ अब। तो उन्होंने शुरू के स्टार्टिंग के 10 सेकंड में कर लिया था। सर कैडेट की तैयारी का तो बहुत फायदा मिला। यहाँ इंग्लिश तो बहुत स्ट्रांग हो गई थी, और उसके बाद सर से जो भी था, क्योंकि कोविड-19 के टाइम में तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही था ऐसा कि जिससे पेपर क्रॉस किया जा सकता था, क्योंकि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट तो बंद थे सब। तो उससे तो बहुत फायदा मिला है। बी कॉन्फिडेंट, जाओ और बिल्कुल फोड़ के आओ। भैया देख रहे हो आप, कॉन्फिडेंट भर भर के जाओ और फोड़ के आओ। पर नेक्स्ट, अच्छा ये जो हमारे हमारे अगले स्टूडेंट है ना, ये तो था वो जिनका अभी हुआ था। अब जो 2 स्टूडेंट हैं ये फाइनल रिकमेंडेड है, मतलब अब इनके लिए कोई अड़चन नहीं है, कोई मेरिट नहीं, कोई फिजिकल नहीं, सब कुछ हो गया है। इनकी पीएसएल आ गई आज। नाउ ये जाने वाले हैं यहाँ से, सीधा ट्रेनिंग के लिए रवाना है, ठीक है। और ये इन बच्चे को अभी यहाँ पर कितना दिन हुआ है, जब एग्जाम हुआ था इनका 15 दिन में देने चले गए। 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में भैया ये सीधे जा रहे हैं तैयारी करने के, सीधा ट्रेनिंग के लिए। और दोनों ही बच्चे जो हैं सेम लगभग 15, इनको 2-2 महीने हुए हैं, ठीक है। लो फटाफट सुनो इनसे, और क्या क्या इनको यहाँ सीखने को मिला, कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ सारा। सर मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, यूपी से। सर जब मैं वहाँ पे जीडी के लिए गया था तो मैंने सोचा कि लॉ इनिशिएटिव ना लेके केवल मैं ग्रुप के साथ मिलके हो जाएगा। लेकिन जब 2 बच्चे स्टार्टिंग की बोलने की, तो वो लोग बोलने लगे, तो ना वो इसकी सुन रहा था ना उसकी सुन रहा था, तो दोनों बोलने लगे। तो सामने वाला एसएसआर जो बैठा था उसने सीधा मना कर दिया दोनों को, कहा कि फिश मार्केट क्रिएट मत करो इसे। तो सर आपने सोचा अब अच्छा मौका है, और जैसे रोका सर
बुलंद आवाज में सर बोलना चालू। हाँ सर, सर इनिशिएट भी हमने कर दिया सर। सर उसके बाद ऐसा था कि सबके साथ बोलना था, तो सर फिर से हमने बीच में इंटरप्ट कर दिया एक बार, और बीच में इंटरप्ट कर दिया तो 10 लोग हमारे साथ एग्री हो गए, और सर कंक्लूजन भी हमने दे दिया था फिर। सर कंक्लूजन भी दे दिया था सर। नहीं सर, सर 7 दिन में सर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया सर, क्योंकि सर जहाँ पहले दिन हमने बोला था तो पहले दिन हमने हिंदी में बोला था सर, तो उसका सर 7वें दिन तक एकदम फ्लुएंसी बन गई। क्योंकि सर जीडी में ये नहीं देखा जाता कि आप कितना आपके पास उस समय प्रेजेंट टाइम पे कितनी नॉलेज है, सर कॉन्फिडेंट देखा जाता है, कितने आप कॉन्फिडेंट हैं जो आप बोल रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंट है, तो फिर जीडी सबकी क्लियर हो सकती है। और सर यहाँ पे जब आए थे तो आपने सर जीडी स्टार्ट करवा दी थी, तो जीडी सर हमने केवल 7 दिन में ही सर कवर कर लिए गए थे। सर यस सर। तो सर करने के सर एक ही रीजन होता है, ना करने के 100 रीजन होते हैं सर। एक रीजन 100 रीजन होते हैं सर। अब है तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने मध्य प्रदेश से अंकित तुम्हारे सामने है। फटाफट, ये भी फाइनल रिकमेंडेड है। अब ये कल जा रहा है यहाँ से भैया ग्वालियर, ठीक है। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम अंकित साहू है, मैं ग्वालियर से हूँ। मैंने पहले सर के साथ ऑनलाइन कोचिंग ली थी। मैंने अपनी 12th पीसीएम से की थी, तो मैंने मैक्सिमम 2 साल एक्स ग्रुप के लिए तैयारी की, लेकिन मेरा दोनों बार नहीं हुआ। जब मुझे लगा कि लास्ट ईयर मेरा हो जाएगा तो मैं सर के पास आ गया, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो मैं फिजिक्स के फेल होने की वजह से शॉर्ट लिस्टेड हो गया। उसके बाद मेरे सामने रैली थी, तो मैंने यहाँ पर 20 दिन तक सर के साथ मेहनत की और फिर मैं चला गया। मेरा रिटर्न क्लियर हो गया। उसके बाद जीडी थी। जीडी में मेरा टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग था, जो मैंने पहले यहीं सर के साथ कर लिया था। यस सर, पहले दिन सर ने मेरी क्लास ली थी, उसके बाद सर ने क्लास नहीं ली। तो यहाँ पर आयुष सर है, मैं उन्हीं के साथ कंटिन्यू करता रहा। तो पहले दिन मैंने भी हिंदी में ही बोला था। हाँ सर, फेज 2 वाले बच्चों के साथ बिजी हो गए थे, लेकिन फिर मैं भी इंग्लिश में बोलने लगा। और मेरी जीडी में पहले उन्होंने सबको मौका दिया एक मिनट बोलने के लिए। जो बच्चे मेरे से पहले थे, मेरा 4th नंबर था, तो इंट्रोडक्शन देने लगे। तो इंस्ट्रक्शन ने बोला कि मैंने इंट्रोडक्शन देने के लिए नहीं कहा है, तो वो फिर भी दे रहे, तो उन्होंने 2 बच्चों को ऐसे वार कर दिया। जैसे मेरी बारी आई तो मैंने सीधे अपना मतलब ग्रीट किया उनको और सीधे अपना नाम बता के टॉपिक पे बोल दिया, और मैं बोलता चला गया। और मैक्सिमम मैंने 1.5 मिनट बोला और उसने बेल बजा दी। फिर मतलब उसकी थोड़ी देर बाद उन्होंने डिबेट करने के लिए बोला। तो जैसे सर ने बोला था कि मतलब अपना पॉइंट रखते चलिए और सबको एग्री भी कराते रहिए, तो बस इसी मार्गदर्शन से मेरा जीडी भी क्लियर हो गया। और उसके बाद मेरा मेडिकल, जब मतलब जीडी वगैरह क्लियर हो गया था तो मेरे पास एनसीसी का ये सर्टिफिकेट था, तो उन्होंने सारे एनसीसी वाले बच्चों को अलग कर दिया। मतलब जब मेरी जीडी चल रही थी, इंस्ट्रक्टर मेरे तरफ भी देख रहा था और पहले भी मतलब मुझे देख, तो अलग कॉन्फिडेंस था। मैंने पहले से की थी, तो वो जो भी मतलब दौड़ आता जा रही, तो उन्होंने बोला कि मतलब इस की वजह क्या है क्या, तो मैंने सर का नाम ले दिया और कोचिंग का नाम भी बता दिया। थैंक यू एवरीवन। प्यारे बच्चों, उंगली उठाने वाले 1000 हैं, कमियां निकालने वाले 1000 हैं। और जैसा कि अभी एक बच्चे ने आपसे कहा कि ना मेहनत करने की वजह लाखों है और मेहनत करने की वजह सिर्फ एक है, और वो है आपके माँ बाप। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बस एक ही बात बोलना चाहूंगा। ये तो इसलिए मैं आपको लेके आया था क्योंकि